ऑटो स्टॉक मैंने दिखाया था शो शुरुआत में, बहुत अच्छे मूव्स आज फिर से डिलीवर करता हुआ 9% से ज्यादा का उछाल। और आज सुबह से चर्चा थी इसका जो लार्ज ट्रेड हुआ था। इसी पे बातचीत करने के लिए, इस कंपनी के आउटलुक पे बातचीत करने के लिए अतुल ऑटो के प्रेसिडेंट फाइनेंस जितेंद्र अधिया साहब फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। दरअसल आज सर बिजी हैं, शायद अपने शहर में नहीं है, कहीं बाहर थे, तो रिक्वेस्ट करिए कि आप फोन लाइन पे जुड़ जाइए। जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच एटलीस्ट फोन लाइन पे जुड़ने के लिए। आज मिस कर देता, कल करता तो आज का तड़का चला जाता। जी जी जी, आशीष जी नमस्ते। नमस्कार सर, बहुत दिनों बाद। भाई साहब ये चल क्या रहा है जितेंद्र साहब, ये बताओ। ये प्रमोटर्स डाइल्यूट कर रहे हैं, माल छोड़ रहे हैं, केदिया साहब उनकी एंटिटीज लपके चले जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? आशीष जी, हम बिजनेस आउटलुक पे जरूर बात कर सकते हैं। ये उन लोगों का जो भी होगा वो अलग से बात है। हाँ। मगर जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपको जरूर बिजनेस आउटलुक पे कुछ बात कर सकता हूं। ठीक है, मैं कोशिश करना मेरा काम है। आप, मुझे पता था आपका जवाब ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ठीक है। अच्छा अधिया साहब, ये बहुत अच्छे मूव स्टॉक डिलीवर कर रहा है, गजब की। डायरेक्टर साहब एक साल का चार्ट खोलिएगा अतुल ऑटो का, गजब करा हुआ है। अच्छा, बिजनेस में ऐसा कुछ, डायरेक्टर साहब वो ऑटो बिक्री के नंबर्स दिखाइएगा। तो अधिया साहब लास्ट क्वार्टर में 3,100 थ्री व्हीलर्स की सेल, वीजावी उससे पिछला क्वार्टर था 7,500, पिछले साल Q1 में 5,000-5,500, तो सेल्स गिरी हैं। इस बार के क्वार्टरली नंबर्स में लॉसेस क्लॉक करें। ऐसा क्या बदल रहा है बिजनेस में जो बड़े इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, या मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं बिजनेस फंडामेंटल्स के लिहाज से? आशीष जी, मिस आउट का तो सवाल नहीं है। यहाँ पर जरा परिस्थिति को हम समझेंगे। जहां तक आपने पहले क्वार्टर का नंबर मेरे को बताया, पिछले फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर का नंबर बताया, और पिछले फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का नंबर बताया। Let us understand, Ashish ji, Atul Auto definitely had a very good grip over diesel three-wheeler market, and obviously now हमारे पास पूरा फ्लीट है थ्री व्हीलर में। That includes alternate fuel, electric and diesel vehicle. हुआ ये कि जो OBD2 norms गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए थे, which was supposed to be complied with 1 April 2023, तो उनमें वेंडर से हम जो डीजल इंजन खरीद रहे हैं उसमें कॉम्प्लायंस में थोड़ा डिले है। उसकी वजह से पहले क्वार्टर के जो वॉल्यूम रहे वो लो रहे। सो दिस इज वन ऑफ द इश्यू, नॉट परमानेंट। ये बात कंप्लीटली सॉर्टेड। हमारे पास उसका कॉम्प्लायंस भी आ गया, हमारा व्हीकल होमोलोगेट हो गया, एंड हमने उसका बिक्री भी चालू कर दिया। नहीं तो ये आप जो कह रहे हो, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक डिवाइस OBD लाइसेंस आना था, आपके वेंडर को लेना था, क्योंकि आप डीजल इंजन आउटसोर्स करते हो, उनसे सोर्सिंग करते हो। अब वो OBD लाइसेंस आ चुका है आपके पास, उस वेंडर के पास, अब आप बेच सकते हो अपनी डीजल थ्री व्हीलर्स, ऐसा है क्या? जरा थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये लाइसेंस नहीं, ये सर्टिफिकेशन और जी सर्टिफिकेशन। हाँ। तो वो सर्टिफिकेशन उनके पास आ गया। ऑब्वियसली हमारा व्हीकल उसके बाद ही सबमिट हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस अभी खत्म हो चुका है। हमने उसका कॉम्प्लाई कर दिया है, उसका बिक्री चालू कर दिया है। और ये कब से शुरू हुआ? क्योंकि आप रीसेंट ऑटो सेल्स के नंबर में तो ये शायद नंबर नहीं आना शुरू हुआ। आपके लिए डीजल सेल्स शायद 65% है ना, पोर्टफोलियो का 2/3। जी 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 जी। और ये जुलाई के शुरुआत में एक व्हीकल का आया था, जुलाई के अंत में दूसरे व्हीकल का आया। ठीक है। और जहां तक अभी आगे हम देख रहे हैं आशीष जी, तो अतुल ऑटो के पास, जो मैं पास इंटरेक्शन में भी ये बता चुका हूं कि पूरा श्रेणी हमने डेवलप किया हुआ है, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, CNG, LPG, इलेक्ट्रिक में भी L3, L5 सब हमारे पास है। और फिक्स बैटरी के लिए हमारे पास हमारा खुद का बैटरी असेंबलिंग प्लांट है। तो अधिया साहब, आप कह रहे हो जुलाई एंड में आ चुका, अब जब अगस्त ऑनवर्ड्स के नंबर्स आएंगे तो इंप्रूव्ड मंथली ऑटो सेल्स के नंबर्स देखूंगा मैं। बी, एक तो जो बड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं केडिया साहब, वो कह रहे हैं अतुल ऑटो के मैं ईवी थीम पे बेट कर रहा हूं। आपका ईवी ट्रैक्शन, आपने भी ईवी थ्री व्हीलर्स लॉन्च कर रखी हैं, कुल सेल्स का कितना ईवी से आ रहा है, क्या आउटलुक है?
देखिए आशीष जी, मैंने आपको बताया हमारे पास दो कैटेगरी के टीवी है। L3 जो जनरली लेड एसिड पावर्ड होता है, हाँ, और L5 कैटेगरी जो होता है वो होता है लिथियम आयन पावर्ड। हाँ, L3 कैटेगरी का जो व्हीकल है उनकी अपनी खुद एक मार्केट अलग है, उनका यूज भी अलग है। L5 category, which in our opinion can definitely replace the conventional vehicle, वो व्हीकल हमने होमोलोगेट करा लिया है, पूरा व्हीकल डेवलप हो चुका है, उसका टेस्ट एंड ट्राई भी हो चुका है। हमने कमर्शियल सेल चालू नहीं किया है, मार्केट क्लिनिक में कुछ व्हीकल अभी हमने लगाए हैं, मार्केट क्लिनिक हो रहा है, हमारे पास काफी बढ़िया और पॉजिटिव अरे वाह। फीडबैक आ रहे हैं, और हमको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ये कन्वेंशनल व्हीकल को रिप्लेस करने के लिए जरूर ओके। हमारे साथ पोटेंशियल बनाएगा। हाँ, अली साहब आप टूर के हो ऑफ, किसी दिन लाइव बैठूंगा तो और डिटेल में आपसे बातचीत करनी है, लेकिन ये रीजंस हो सकते हैं जिसको लेकर दिग्गज इन्वेस्टर्स बेट करते हुए अतुल ऑटो पे 9.5%। अली साहब कमाल कर रखा है आप लोगों ने। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, शो खत्म करने का समय हो ही चुका था। गाबा सर जुड़ चुके हैं। गाबा सर रेडी? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली रेडी, एकदम तैयार। बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूं ऊपर, चाचा भतीजा और निफ्टी, आवाज के फेसबुक पेज, आवाज के यूट्यूब पेज, आवाज के ट्विटर पेज, सब पे आपको मिलेगा ब्रेक के उस पार। ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया।